लालू प्रसाद यादव के एक ऑफर के बाद अब सीधे तौर पर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। उस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि चूड़ा दही के बाद अब सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में कुछ खेला होने वाला है। चूड़ा दही के बाद अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के साथ मिल जाएंगे और जिसके बाद सत्ता परिवर्तन होगा और दूसरी सरकार बनेगी। तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाएंगे, जिसके बाद अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई। जो भी अटकलें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लगातार वो सत्ता की बात कर रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से बार बार बयान सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि बार बार जब पत्रकारों के तरफ से जब सवाल किया जा रहा है कि आखिर 2025 में अगर एनडीए जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर अब सीधे तौर पर बीजेपी कई दिनों से मौन है। लेकिन इसको देखते हुए अभी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और इसी बीच जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आना, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा ही खुला है। अब इस पर सीधे तौर पर सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार बदलेगी, चूड़ा दही के बाद ही सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार में एक फिर से एक बार नई सत्ता परिवर्तन देखी जाएगी, नई सरकार देखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, लगातार ये भी कहा जा रहा था। और उसी बीच अब सीधे तौर पर पप्पू यादव ने भी एक बयान दिया है। पप्पू यादव का एक बयान पर अब सीधे तौर पर सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है। इस ठंडे के मौसम में भी अब सीधे तरीके से बिहार की राजनीति में गर्म ला दी है एक बयान पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि 2025 चूड़ा दही आएगा, उसके बाद सरकार बन जाएगी, अब इस पर पप्पू यादव ने भी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि छोटे भाई बड़े भाई की जिस तरीके से चूड़ा दही होगी, उसके बाद 14 तारीख के बाद बिहार में खेला हो जाएगा। लगातार पप्पू यादव ने भी अब जिस तरीके से ये बयान दिया है, अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान, जिस तरीके से 2020 में चिराग पासवान के मॉडल से नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी, वैसे ही अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार उनकी सीटें ना घटे और ना ही लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनकी महागठबंधन में रहते हुए सीटें घटे। इसी की वजह से उन लोग दोनों चाहते हैं कि एक साथ मिलकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। इसी की वजह से अब 14 तारीख के बाद, दही चूड़ा के बाद, संक्रांत के बाद सीधे तौर पर बिहार के राजनीति में एक अलग खेला होने वाला है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। इस पर पप्पू यादव ने सीधे तौर पर खुलकर बोल दिया है कि छोटे भाई बड़े भाई की चूड़ा दही चलेगी, उसके बाद 14 तारीख के बाद बिहार में खेला होने वाला है। जिस तरीके से आशंका लगाई जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में कुछ अलग खेला होने वाला है, उस पर अब सीधे तौर पर पप्पू यादव ने भी मोहर लगा दी है। लगातार एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी एक बड़ी बात कह देते हैं कि अब नए साल के साथ नई सरकार वो ज़रूर बनाएंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है और जिस तरीके से अभी तक राजद की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बोलते हैं, ऑफर देते हैं कि उनके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहेगा, वो चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि 2025 में नए साल की शुरुआत नए सरकार के साथ किया जाए, जिसकी वजह से लगातार अब सियासी गर्मी काफ़ी तेज हो गई और जिस पर अब पप्पू यादव का बयान सामने आया है और पप्पू यादव ने इस पर मोहर भी लगा दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।